बच्चे भी घबरा रहे थे कि मम्मा को क्या हो गया, मम्मा क्यों दरवाजे को बजा रही है और बार बार खोल। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बच्चा अंदर कोई अकेला होता तो वैसे दरवाज़ा बंद बंद हो जाता। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज करते हैं शुरू अपने ब्लॉग को, जो मेरी एक छोटी-सी मेमोरी के साथ शुरू होती है। हर किसी के साथ कोई ना कोई छोटी-छोटी बातें होती रहती है जो हमेशा याद रह जाती हैं। जैसे मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ है कि मैं ये समझ लें कि मैं अभी तक भूल नहीं पाई। तो कभी-कभी ख़्याल आता भी है कि कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो थैंक गॉड मैं तो इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा टाइम से दिमाग चल गया था। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी बात को जो मेरे साथ हुई थी। और हुआ कुछ ऐसे कि सुबह-सुबह का टाइम था और मेरे हस्बैंड को कहीं जल्दी जाना था उस दिन। तो वो उठे, उन्होंने मुँह हाथ धोया और वो दरवाज़ा बंद करके जैसे चले गए। अब वो जब दरवाज़ा बंद करके गए हैं तो जैसे नॉर्मली हर कोई दरवाज़ा बंद करके जाता है, वो भी दरवाज़ा बंद करके गए। तो अचानक ऐसा हुआ कि उन दिनों में ना आई हुई थी हमारे घर में मेरे हस्बैंड की ताई। तो उन्होंने जाना था असल में वॉशरूम। तो वो वॉशरूम जाने के लिए उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा। अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं कच्ची-पक्की नींद में ये सोच रही हूँ कि यार दरवाज़ा तो मैंने बंद ही नहीं किया था। तो मेरा मतलब मैंने लॉक ही नहीं किया था, तो फिर ये क्यों नहीं दरवाज़ा खुल रहा? अब दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो मैं सोच रही थी कि यार कि देख लेना चाहिए। अब मैं दरवाज़ा लाइट ऑन करती हूँ तो देखती हूँ दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा, उसके अंदर उसका लॉक फँस गया था। अब जब उसका लॉक फँसा तो मैं घबरा गई अचानक से और मैं सोच रही हूँ यार कि ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? अब मैं इसको खोल रही हूँ, वो बाहर से खोल रही हूँ, इतने में मेरी सास-अम्मी भी उठ गईं, मेरे देवर भी उठ के दरवाज़ा खोलने में लग गए कि हाँ भई क्यों नहीं दरवाज़ा खुल रहा? तो फिर मैंने दरवाज़ा जल्दी-जल्दी कोशिश की कि किसी तरीके से, क्योंकि उसका जो लॉक है ना वो अंदर उसके स्टक हो गया था। मतलब वो घुमा रहे हैं तो वो घूम ही नहीं रहा। मतलब घूम रहा है लेकिन वो खुल नहीं रहा। अब जी, जब मैंने दिमाग चलाया, मैंने कहा यार कुछ ऐसी चीज़ हो पतली-सी जो मैं उसके अंदर दीवार में जो छोटी-सी जगह होती है उसके अंदर करके एंटर तो उसको खोलने की कोशिश करूँ। अब जब मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई तो मुझे स्पून नज़र आई। मैंने कहा चलो स्पून ही है, उसी खोलने मतलब काम चलाते हो सकता है खुल जाए। अब जब मैंने स्पून उसके अंदर डाली तो वो बेचारी टेढ़ी हो गई। अब मैं इसको करती जा रही हूँ, उसको प्रेस करके उसको लॉक को पीछे करने की कोशिश कर रही हूँ, वो हिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो स्टक जो हो गया था। अब जब वो स्टक मतलब वो थोड़ा-सा मैंने बहुत ज़ोर से प्रेस किया ना तो वो थोड़ा-सा हिला। जब वो थोड़ा-सा हिला तो मुझे कुछ उम्मीद की थोड़ी-सी किरण नज़र आई। मैंने कहा यार शुक्र है थोड़ा बहुत तो कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि खुलेगा। फिर मैंने उसको फटाफट से खोलने की कोशिश की तो बिल आखिर वो उसका जो लॉक था वो पीछे हुआ और दरवाज़ा खुल गया। आप यकीन करेंगे जब दरवाज़ा खुला तो मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह जी तेरा शुक्र खुल गया। मेरी मतलब बच्चे भी घबरा रहे थे कि मम्मा को क्या हो गया, मम्मा क्यों दरवाजे को बजा रही है और बार बार खोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सोए हुए थे तो वो अचानक मुझे इससे घबराता हुआ देख के उठ गए शोर से। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार आइंदा के बाद अगर दरवाज़ा अगर बंद करना भी है सुबह के टाइम या मतलब जैसे भी, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा कोई कपड़ा या कोई ऐसा छोटा-सा टॉवल वगैरह ना दिन के टाइम रख देना है, क्योंकि बच्चे बच्चों वाले घर में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो चलें बड़े तो मैनेज कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता बच्चा अंदर कोई अकेला होता तो वैसे दरवाज़ा बंद बंद हो जाता तो मसला हो जाता। तो इसके बाद से मैं अब दिन में ज़्यादातर मेरा यही होता है कि टॉवल या फिर कोई छोटा-सा कपड़ा ऊपर डाल दूँ कि पूरा दरवाज़ा ना बंद हो। तो इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का ना बच्चों वाले घर में ख़्याल करना पड़ता है। तो ये थी मेरी आज की मतलब बात जो मुझे याद है अभी तक, तो मैं अभी भी मेरे साथ तो कुछ ऐसी छोटी-सी ऐसी मेमोरी थी जो मैंने आपसे शेयर कर ली। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके साथ कुछ ऐसी बात या कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो तो। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहीं से मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में अच्छी सी बातों के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।